नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए कार्ड देखते हैं, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन एंड 10 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। करियर में अच्छा कार्ड इन द सेंस कि जो चीज़ें आप प्लान कर रहे थे वो पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। पर क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंचना है आपको, ठीक है, पर क्या हो रहा है कि उसमें अब जो एग्रेसिवनेस आ रहा है, आपका उतावलापन आ रहा है कि इसको मैं फटाफट कर दूं, वो दिक्कत दे सकती है आपको। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, जो प्लानिंग की हुई है उस हिसाब से आपका कन्वर्जन भी होने की पूरी संभावना है। पर अपना जो एग्रेसिवनेस है, अपना गुस्सा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें। डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड कि आपने उनको काम बोल दिया और वो किसी भी तरीके से आपको पूरा करके दे। हो सकता है किसी का कोई रीज़न हो जिसके कारण वो पूरा ना करके दे पा रहे हो, तो उसको समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप नॉर्मल होके चलेंगे तो जो आपने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं उनको अचीव करने में आसानी होगी। तो आपका सजेशन है इस हफ्ते का कि आप अपने को थोड़ा सा अपना पेस स्लो रखिए, अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखिए, अपना वॉल्यूम नीचे रखिए, वॉइस में सॉफ्टनेस लाइए, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलिए, चीज़ें आपकी आसान होने लग जाएंगी। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो देखिए अगर अपन बात करें जो अभी जो करियर में कार्ड था, बहुत कुछ उसका शेड आपके रिलेशनशिप में भी आ रहा है। रिलेशनशिप का कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको अगर रिलेशंस बना के रखने चलने, हर कोई चाहता है कि उसके रिलेशन बने रहें, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अधिकतर हम अपने हिसाब से हर चीज़ चलाना चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से बात करे, मेरे हिसाब से उठे, जैसे मैं चाहता हूँ वो वैसे मेरे से बिहेव करे। पर ऐसा जनरली नहीं होता, और जब नहीं होता तो अब हमारे रिलेशंस आपस में ख़राब होने लगते हैं। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है इस हफ्ते का कार्ड आपका कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा लोगों के साथ एडजस्ट करके चले। अगर आपको रिलेशन बनाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है ना, वो भी आप करें। प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी है, आपको चाहिए क्या, वो रिलेशन आप बना के रखना चाहते हैं या अपने को ही आप एकदम हिटलर शाही चला के अपने हिसाब से रिलेशन बनाना चाहते हैं। नहीं ना, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग हो, बने रहें, टूटे ना। तो उसके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा संभलो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर रिलेशंस। जो भी रिलेशन जिस भी रूप में उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करो, और कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जितना आप रिलेशंस में देना शुरू करोगे उतना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति के द्वारा, पर कहीं ना कहीं से यूनिवर्सल का लॉ है, इसको करके देखिएगा। पर अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है बिकॉज ऑफ योर एक्सेसिव वर्क। इस सप्ताह हो सकता है आपके ऊपर काम इतना ज़्यादा हो कि आप उसको करने में थोड़ा सा असमर्थ पा रहे हो अपने को, या बहुत चीज़ें छोड़ के, बहुत चीज़ें अपनी सेहत को, अपने खाने को, अपने रिलेशंस को, अपने घर वालों को छोड़ के आप वो काम करने में जुटे रहे, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपना बर्डन जो है थोड़ा सा कम कर लो। जो आप इतना काम है आपके ऊपर उसको कम करो। अब उसको कम करने के 2-3 तरीके हैं। एक, उसको प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब प्रायोरिटाइज करके एक एक काम खत्म होते जाएंगे। दूसरा, एक काम और करके देखिएगा। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि हम सबसे पहले जो आसान काम होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, और कई बार ऐसा करते करते जब आगे तक पहुँचते हैं तो वो जो कठिन या हैवी वर्क होता है उसको करने तक के लिए हमारी क्षमता नहीं बची होती है, तो अक्सर वो छूट जाता है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करो। अब जब आप प्रायोरिटाइज करो अपने काम को, तो जो सबसे हैवी काम हो, जो सबसे आपको मुश्किल लग रहा हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, सबसे पहले आप उसको करो। अब जब आप एक बार उसको ख़त्म कर दोगे, एक बार उसको क्रैक कर दोगे, एक बार उसका अचीवमेंट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि बाकी टास्क आपको यूँ लगने लगेंगे
ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, अब आप इजीली बहुत, आप और आपकी टीम उसको इजीली कर जाओगे। इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप अपना काम को डिवाइड करते हो अपने कलीग्स में, अपने जूनियर्स में, प्लस अपने साथ, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अदरवाइज बर्डन ऑफ वर्क के कारण आपका फिजिकल हेल्थ डाउन हो रही है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, सब चीज़ें एक ही फैक्टर से हो रही है, तो वहाँ पर उसको कंट्रोल कर लो थोड़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस राशि, मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले अगर टॉरस राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में अगर हम कहें कि कुछ बहुत नया होता दिखाई दे रहा है, तो इस सप्ताह ऐसा कोई कार्ड नहीं आ रहा। पर यस, ये कार्ड आपके लिए सजेस्ट कर रहा है कि जो आप में एक इन्नेट क्वालिटी है कि आप अपना घर और अपना ऑफिस दोनों बहुत ही अच्छे से संभाल लेते हैं, तो ये इस सप्ताह आपका रूप और अच्छा निखर के आएगा। क्योंकि कई डिपार्टमेंट में जैसे मार्च की क्लोजिंग चल रही होती है, और जो फीमेल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, क्योंकि वो उतना क्लोजिंग का काम भी उनको कराना होता है, ऑडिटर्स आए होते हैं। दूसरा, अपने घर के तो सारे काम होते ही हैं, वो तो जिम्मेदारियां हैं उनकी, तो उसमें थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने में उनको कई बार दिक्कत आती है। पर ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत ईजीली इसको मेंटेन करके चले जाओगे। प्लस जो मेरे मेल साथी मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लाइफ में भी इस सप्ताह करियर में कोई ना कोई ऐसे उनका हो सकता है फीमेल बॉस, कोई फीमेल कलीग, बिजनेस में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है जहाँ पर स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपकी मदर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं से आपको ऐसे सपोर्ट मिल जाएगा जिससे कि आपको एक पुश मिल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों की रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। मतलब यू कैन बिलीव सम अनएक्सपेक्टेड रिलेशंस, कि जो आपने उम्मीद नहीं की थी, कुछ ऐसे रिलेशन आपके साथ इस सप्ताह बन सकते हैं। हो सकता है कभी आपने ड्रीम किया हो यार अगर ऐसा हो सकता तो, और मतलब ऐसी सोचा कि ऐसी लड़की मेरे को मिलती, ऐसा लड़का मेरे को मिलता, ऐसा दामाद हमें मिलता, ऐसी बहू हमें मिलती, कुछ भी इसमें पॉसिबल है। तो वो इवन अगर ये शादी की बात ना भी करें तो आपका फ्रेंडशिप हो सकता है, आपके मन में ऐसा हो कि ऐसी फ्रेंड मेरे को मिले, ऐसा फ्रेंड मेरे को मिले। इस सप्ताह मैजिकल हैपनिंग हो सकती है आपके साथ, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसी एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। एंड यू विल जस्ट इंजॉय दैट रिलेशनशिप, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यू वर एक्सपेक्टिंग थिंग्स लॉन्ग पीरियड, यार ऐसा कुछ ना कुछ मेरे साथ हो, ऐसा जीवन साथी आए या ऐसा साथी मिले, ऐसे फ्रेंड मिले, वो इस बार पूरा होता दिखाई दे रहा है। प्लस जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं, वो चाहे किसी भी रूप में आपके पर्सनल है या प्रोफेशनल है, उन रिलेशंस को भी आप इस सप्ताह और अच्छे से मेंटेन करते दिखाई दे रहे हो, उनमें भी कहीं को दिक्कत नहीं आ रही है। तो रोमांटिक रिलेशन की पूरी गुंजाइश है आपकी लाइफ में। अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके देखिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि टेक अ सेकंड ओपिनियन। तो जब कह रहा है टेक अ सेकंड ओपिनियन, मतलब अगर अब तक पहले आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, डॉक्टर को दिखा दीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी आपकी तबीयत खराब है, उसमें कतई कैजुअल अप्रोच मत करिएगा कि अभी तो इतना सही आ रहे चले जाएंगे, नहीं। थोड़ी सी भी तबीयत खराब है आप चले जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर एग्जिस्टिंग डॉक्टर से आपको बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, चेंज योर डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जिस डॉक्टर को अभी दिखा रहे हैं हम उस पर बहुत ज़्यादा कोई शक कर रहे हैं, पर क्या है कि हो सकता है कि उसको वो चीज़ पकड़ाई में ना आ रही हो जहाँ पर हमें वो चीज़ ट्रिगर कर रही है। वो जो दूसरा डॉक्टर है, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो तुरंत उस चीज़ को कैच कर लेगा। हर किसी की वैसे भी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है ना। तो आप अपना डॉक्टर चेंज करिए, आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्लस जो डाइट कंट्रोल है उसको भी आपको करना है। एक किसी भी डाइटिशियन से अपना डाइट का चार्ट बनवा लीजिए और उसको फॉलो करिए। ये दो चीज़ें करिएगा, आपकी आने वाले समय में हेल्थ अच्छी रहेगी। दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृषभ राशि। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 7 ऑफ कप। तो सबसे पहले अगर जेमिनी राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है, पर ये कार्ड आपसे ना कुछ डिमांड भी कर रहा है। अच्छा है, अचीवमेंट तो हो रहा है, आपको मिलता दिखाई दे रहा है, चीज़ें जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो वो आपको मिलती दिखाई दे रही है, बिकॉज यू डिजर्व दैट। ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेड होने जा रही है आपके साथ, यू डिजर्व दैट, दैट्स वाई यू विल बी गेटिंग। इस सप्ताह आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, पर उसके साथ साथ कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको थोड़ा सा ना समाज को देना भी है ना। आपको मिलने जा रहा है या ऑलरेडी मिल चुका है, आप और ज़्यादा प्रमोशन की, हाइक की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको या तो मिल चुका है या मिलने वाला है, तो अब आप बांटने की नीयत से आगे बढ़िए, ठीक है। आपके पास जो भी है उसको बांटिए, जैसे कि कोई नीडी है उसको हेल्प कर सकते हैं, पढ़ाई में उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसका फीस भर सकते हैं, उसका एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट उसको मान लो कि आप कहते हो कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी का फीस भर सकूं या किसी के बुक्स दे सकूं, ओके, टाइम दे दो उसको ट्यूशन्स पढ़ा दो, किसी ना किसी रूप में। जब आप किसी को उसके करियर ग्रोथ में हेल्प करोगे किसी ना किसी रूप में, तो आपका करियर में ग्रोथ आएगा। बस इसको आप करके देखिए, इतना ज़बरदस्त उपाय है ये, इतना ज़बरदस्त तरीका है। जो मेरे साथी सुन रहे हैं मेरे प्रोग्राम, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग देयर प्रमोशन, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर हाइक, दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन देयर बिजनेस, करके देखें। आपका बिजनेस है, किसी ऐसे का बिजनेस चलाने में, शुरुआत करने में हेल्प करो जो किसी ना किसी कारणवश बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा। हो सकता है पैसे की कमी के कारण, हो सकता है प्रॉपर गाइडेंस की कमी के कारण, हो सकता है प्रॉपर प्लेस के कारण, कुछ भी हो सकता है। आप में जो स्किल है, आप में जो नॉलेज है, आप में जो कैलिबर है, आप उसके बेस पे उन लोगों की सहायता करो जो आपसे कम है और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें एक्सेल आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। आप जब करोगे, आप पक्का मानिए आपका प्रमोशन, आपका ग्रोथ, आपको अचीवमेंट होएगा। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जिससे कि यूनिवर्स में जाता है। ये कमेंट सेक्शन क्या है कि इट इज़ ओपन टू ऑल। व्हेन इट इज़ ओपन टू ऑल, तो आप एक अपनी बात यूनिवर्स में भेज रहे हैं किस माध्यम से, यस आई हैव डन दिस। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू, ऑलवेज यूनिवर्स रेसिप्रोकेट, जितना आप देते हो उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको आप करिए, आपके लिए ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अब अगर बात करें मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में इस सप्ताह हो सकता है कि रुकावट आ जाए। कोई रिलेशन एक ऐसा आपके साथ चल रहा है, ऐसा कार्ड बता रहा है कि जिसको आप अननेसेसरी घसीट रहे हैं, अननेसेसरी पुल कर रहे हैं, अननेसेसरी पुश कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कई चीज़ें डर है, जैसे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उसको बुरा लग सकता है ना। कोई भी चीज़ ऐसे आपके मन में आ रही होगी, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई वो चीज़ आप नहीं निभा पा रहे हो फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न, तो उसको छोड़ना बेहतर है। और जिस क्षण आप उस रिलेशन को छोड़ दोगे, व्हेन यू विल टेक अ टफ कॉल, क्योंकि आपके लिए आसान होता तो अब तक छोड़ देते तो कार्ड भी नहीं निकलता ना ये। तो आपके लिए बहुत टफ डिसीजन है कि मैं उस रिलेशन को छोड़ दूं जिसके साथ मैं इतने सालों से था या थी, है ना। तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है आप उसको जबरदस्ती मत खींचो, वो बहुत आगे तक जाने वाला नहीं है। तो जितनी जल्दी आप इसका दी एंड कर दोगे, आपके लिए एक नया रिलेशन इंतजार कर रहा है। अब इसमें ये मतलब करिएगा कि साहब पहले कोई दूसरा मिल ले तब मैं इसको छोड़ूं, वो गलत बात हो जाएगी, वो नियत में खोट आ जाएगी, है ना। कि साहब तब तक मैं इस रिलेशंस को बना के रखता हूँ या रखती हूँ, जब कोई दूसरा आ जाएगा तब इसको बाय बोल दूंगा या बोल दूंगी, नहीं, दैट्स रॉन्ग। इसका मतलब तो है कि आप भी अपने अंदर से इस रिलेशन के प्रति ईमानदार नहीं है, ठीक है। आप क्या करिए, जैसे कार्ड सजेस्ट कर रहा है, आपको अगर नहीं जम पा रहा है, छोड़ दीजिए रिलेशन को अच्छे से, बिना किसी गर्जिश के, बिना किसी नेगेटिव फीलिंग के कि भाई नहीं निभ पा रही, ओके थैंक यू, जितना समय हम लोग साथ रहे उन अच्छे पलों के लिए थैंक यू, और उसको ब्लेस करिए। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आता है, आपकी लाइफ में कैसे न्यू एंट्री आती है,
वो जो ब्लेसिंग्स आपने उसको दी थी अगेन मल्टीफोल्ड होके आपके पास आ जाएंगी। अब बात करते हैं अगर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में यस थोड़ा सा हो सकता है तो रिलेशन को लेके भी स्ट्रेस आ रहा है आपकी लाइफ में, इस कारण हो सकता है कि हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आए। अब क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके कई डॉक्टर से जान पहचान है, आपका सर्किल ऐसा है जहाँ पर है, तो अब आप इसी में कंफ्यूज हैं कि मैं ए को दिखाऊं, बी को दिखाऊं, सी को दिखाऊं। उस चक्कर में आपकी बीमारी बढ़ सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके पास हैं ऑफर्स हैं, ऑफर मीन्स आपके पास ऐसे सोर्सेज हैं जो आप अच्छे से दिखा सकते हो, आप तुरंत दिखाओ। और जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो जिनके ऐसे कोई सोर्सेज नहीं है, वो भी जो अवेलेबल होगा डॉक्टर ना पहला उसको जाके दिखा दो, आप ठीक हो जाओगे। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। तो सबसे पहले अगर कर्क राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि स्लोली जो आपने एक अपना रास्ता बनाया हुआ है आगे बढ़ने का, आगे चलने का, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, वो और अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आप उस रास्ते पे और अच्छे से जाएंगे, आपको रास्ते में अचीवमेंट्स भी मिलते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा संभावना है इसी सप्ताह आपको कोई ना कोई एक और अचीवमेंट मिले। लैंप पोस्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो हमारे रास्ते में और लैंप पोस्ट आ जाते हैं, वो उस समय हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं और आगे तक का हमें रास्ता दिखाते हैं। आपके साथ भी इस सप्ताह कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई छोटा सा अचीवमेंट मिल जाए, कुछ और ग्रोथ मिल जाए, कोई हाइक मिल जाए, है ना। तो जिसके कारण क्या होगा कि आप में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ जाएगा, काम करने का उत्साह बढ़ जाएगा, अपना दी बेस्ट देने का उत्साह बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको ये आपका होने की पूरी संभावना है। बस एक संभावना यह है कि आप चीज़ों को लेके बहुत इमोशनल हो सकते हो, लोगों से काम लेने में बहुत इमोशनल हो सकते हो। किसी ने आपसे कोई अगर झूठा बहाना भी मारा, आपको लगेगा कि तो सच ही बोल रहा होगा या बोल रही होगी, उसको जाने दिया, करने दिया। आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ये आपको आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो इन दो चीज़ों पे आप काम करिएगा। अब अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी कार्मिक कार्ड निकला है। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते आ रहे थे, तो इस सप्ताह आपके साथ भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये वीकली कार्ड है, हम पूरे साल का नहीं लेके चल रहे हैं या ज़िंदगी भर का लेके नहीं चल रहे हैं, तो वी विल फोकस ऑन दिस वीक ओनली। तो इस सप्ताह आपके साथ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपने जैसे पहले किया, आपने अपने जूनियर्स को बहुत अच्छे से रखा, उनके साथ बिहेव अच्छा किया, उनके साथ इज्जत के साथ बोले, प्यार के साथ बोले, उनकी प्रॉब्लम को समझा, जिसे कहते हैं स्टेप इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स, एम्पैथी, है ना। इस भावना से आपने काम किया, तो क्या होगा कि कोई ना कोई आपका भी बॉस होगा, कहीं ना कहीं आपको भी काम लेना होगा, है ना। तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा आपने किया था वैसे रिलेशंस आपको, आपने अच्छा लोगों के साथ व्यवहार किया, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। आपका व्यवहार में थोड़ी कमी रही, थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपका बिहेव थोड़ा अच्छा नहीं था, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपके साथ इस सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। अब अगर बात करें कि कुछ नया रिलेशन आने वाला है इस सप्ताह, तो कैंसर राशि वालों के लिए ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो बहुत अच्छा कार्ड है, और ख़ासकर उन मेरे फीमेल साथियों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। दे कैन एक्सपेक्ट मदरहुड ड्यूरिंग द वीक। अगर दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, तो अगर उनकी इसी सप्ताह डिलीवरी होती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल बी पेनलेस, इट विल बी स्मूथ डिलीवरी, ठीक है। और मेरी एडवांस में शुभकामनाएं उन सबको जो इस सप्ताह एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने नए मेहमान को अपने जीवन में मातृत्व का लाभ उठाने के लिए, जो इस सप्ताह लालायित हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं कि उनके घर में जो भी आए वो खुशियां लेके आए, क्योंकि हमारे जीवन में जब वो एक हिस्सा और आ जाता है तो हमारी खुशियां कई गुना बढ़ जाती हैं, है ना। और जो फर्स्ट टाइम मदर हैं या फर्स्ट टाइम फादर हैं, उनके लिए तो एक पदवी और बढ़ गई। अब तक उनको कोई माँ कहने वाला नहीं हो रहा था, पापा कहने वाला नहीं हो रहा था, वो इस सप्ताह ऐसा होता दिखाई दे रहा है।
सो जस्ट इंजॉय दिस न्यू रिलेशनशिप और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। बाकी ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें, ये सप्ताह कैंसर राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर राशि, कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रीस्टेस, द स्टार एंड 7 ऑफ सोल्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड कह सकते हैं। कुछ करियर में चेंजेस आपके आते दिखाई दे रहे हैं। आप जहां पर एग्जिस्टिंग हैं वो आप छोड़ सकते हैं और आपको दूसरा ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है, अच्छा ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है। आपके जॉब में स्विच होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आपका जैसे कई फैक्टर होते हैं, मान लो आपको रिजाइन करना है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं रिजाइन करूं या ना करूं। 4 लोगों से आप पूछ रहे होगे। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि गो विद योर इंट्यूशन। आपको जो इंट्यूशन बोल रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि अब भी रिजाइन कर दो, इमीडिएटली आज ही मेरा प्रोग्राम सुनते ही रिजाइन डाल दो। और अगर आपका इंट्यूशन बोलता है कि ओके लेट्स वेट फॉर 1 वीक, लेट्स वेट फॉर 10 डेज, वेट। दूसरों को अब भी इसमें आप इन्वॉल्व ना करो। दूसरों से गाइडेंस लेने के लिए, यार मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, मैं ये करूं कि नहीं करूं, वो सब ठीक रहेगा जो आपका इंट्यूशन बोलेगा। दूसरा कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है क्योंकि आपको नया जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका कहीं इंटरव्यू कॉल आ जाए, हो सकता है आपको डायरेक्ट बुला लिया जाए बिकॉज ऑफ ऑल योर कैपेबिलिटीज एंड ऑल दैट। सो जब तक आपका वहां पर कंफर्मेशन नहीं हो जाता, आपको इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो ये 2 चीजें बहुत ही क्लियर हैं लियो राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। इसको आप देख के करिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी बात होती है, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन, राइट। अब अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसको पहले वाले कार्ड से जोड़ के देखूं, तो जब आप नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, नई जगह जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके नए रिलेशंस बनेंगे, ठीक है। तो और एग्जिस्टिंग रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो कुल मिला के पहले 2 कार्ड बहुत अच्छे निकले हैं आपके। अब अगर बात करें लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड आपको वार्न कर रहा है कि भाई आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। आप उन चीज़ों से चोरी कर रहे हो जो चीज़ें आपको चोरी नहीं करनी। तो चोरी आप कैसे कर रहे हो हेल्थ को लेके? आप अपने डाइट पे चोरी कर रहे हो, यानी कि डाइट जो लेनी चाहिए वो नहीं लेके आप शायद जंक फूड ज़्यादा ले रहे होगे, है ना, पैक्ड फूड ज़्यादा ले रहे होगे, इस तरीके का शायद आप स्ट्रीट फूड ज़्यादा ले रहे होगे। और आप क्या चोरी कर रहे हो? आप रूटीन से चोरी कर रहे हो, राइट, कि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रेगुलर जॉगिंग या वॉकिंग नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये चोरी कहीं ना कहीं आप कर रहे हो, जो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। तो प्लीज़ स्टॉप इट, धोखा देना बंद करो। और ये जो बार बार आप बोलते हो कि मैं कल से करूँगा या करूँगी, इसको बंद कर दो। कल कभी भी नहीं आने वाला। आप 1 आध दिन करोगे, फिर वो बबल की तरह शांत हो जाएगा। मेक ए स्ट्रॉन्ग विल, मेरे को करना है वॉट एवर में कम, है ना। तो जब आप जिस क्षण सोच लोगे, अब आपको लगता है कि मैं इतनी देर तो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 5 मिनट कर सकते हो एक्सरसाइज, कर लो। सब जॉगिंग का वॉकिंग का मेरे पास टाइम नहीं है, इस सुबह उठ के मैं नहीं कर सकता है, कर सकती, 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, करो। तब तक आप 10 मिनट करते रहो जब तक आपका 10 मिनट की ये आदत ना हो जाए कि अब तो 10 मिनट मेरे को करना ही करना है। तो धीरे धीरे उसको बढ़ा लो, अपने आप बढ़ जाएगा, पर पहले 10 मिनट की आदत डालो। दिस इज वेरी क्लियर वार्निंग टू लियो राशि। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ले रहा हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोल्स। तो कन्या राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। जो आपने अगर कहीं इंटरव्यू दिया हुआ था उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप जहां पर अप्लाई कर रहे हैं, आप अगर इस सप्ताह वो अप्लाई करने का टाइम है, आप बहुत अच्छे से करिए, आपको बहुत ज़्यादा संभावना सफलता मिल जाएगी।
आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, वो या तो रीस्टार्ट आप कर सकते हैं जो कि रुक गया था, या अगर आप कंटिन्यू चल रहा था इस सप्ताह वो पूरा हो सकता है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए। अब अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हैं अच्छा कार्ड है। कोई नए रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन ऐसा तो कुछ अभी नहीं आ रहा है, पर यस ये आ रहा है कि जो एक आप में स्किल है रिलेशंस को मेंटेन करने की, जो आप उनको संजो के रखते हो प्यार से, सौहार्द से, आत्मीयता से, वो जो आप में कला है, वो जो एक आप में गुण है, इन्नेट क्वालिटी है, आप उसके बल पे अपने रिलेशंस को और अच्छा करोगे। और हो सकता है कुछ नए रिलेशंस भी आ जाए, क्योंकि जब कोई देखता है कि ये व्यक्ति ऐसा है तो हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके साथ नए लोग भी जुड़ सकते हैं। पर यस अभी कोई ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा वर्गो राशि वालों के लिए कि कुछ रोमांटिक रिलेशन या लव रिलेशन में आगे कोई बढ़ोतरी होगी। अब अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं कहीं पहुंचने के लिए, ब्रेक लगाओ अपना, थोड़ा स्पीड कम करो, एग्रेसिवनेस कम करो, गुस्सा कम करो। आपका गुस्सा आपकी सेहत को खराब करता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, इतना एग्रेसिवनेस ठीक नहीं है, क्योंकि जब जब आप गुस्सा करोगे उसका सीधा असर कहाँ आएगा? आपके बीपी के ऊपर। बीपी से असर कहाँ आएगा? हार्ट के ऊपर। तो आपने गुस्सा तो उसके ऊपर किया, असर कहाँ आ गया? आपके हार्ट के ऊपर। तो भाई क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा शांत रहना सीखो, अपना एटीट्यूड चेंज करो। आप कहोगे कि साहब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, बिना गुस्से के तो कोई काम नहीं करता। एटीट्यूड चेंज करके तो देखो। गुस्से से आप ज़्यादा काम ले सकते हो, क्रोध करके ज़्यादा काम ले सकते हो, गलत भाषा का प्रयोग करके ज़्यादा काम ले सकते हो, या उनके अपने बन के ज़्यादा काम कर ले सकते हो, उनसे आत्मीयता से। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ना, हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, दैट इज टाटा। अगर कहीं पे भी बात आती है कि साहब सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? टाटा। इंटीग्रिटी में टाटा, एथिक्स में टाटा, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक ऊपर शुरू से ही वहाँ से उनके जो प्रमोटर्स थे उन्होंने वो डाउन में परकुलेट की वो चीज़, वो क्वालिटी उन्होंने एक एक अपने बंदे में वो क्वालिटी डाली कि भाई काम ऐसे ही करना है। जो उसमें फिट नहीं बैठ पाता वो छोड़ देता है, अदरवाइज एक बार टाटा को ज्वाइन करने के बाद कोई जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। ये क्वालिटी होती है, आप में क्वालिटी है। अपने इस क्वालिटी को, जैसे पहले आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला तो क्वालिटी है ना, तो ये मत सोचो कि बिना गुस्से के आप काम नहीं ले पाओगे, हमेशा ले पाओगे और ज़्यादा अच्छा ले पाओगे। अब क्या आप करके देखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्गो राशि, कन्या राशि। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द फूल, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड इन द सेंस कि आप इस सप्ताह कुछ नया कर सकते हो, कोई नई बिगनिंग हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस करना चाह रहे थे, कोई नया बिजनेस डालना चाह रहे थे, बिजनेस की कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे थे, बिजनेस में कुछ नया जोड़ना चाह रहे थे, कोई नया प्रोडक्ट जोड़ना चाह रहे थे, कोई नया आप काउंटर खोलने जा रहे थे, कोई अपना फ्रेंचाइजी लेने जा रहे थे, सब पॉसिबल है इस सप्ताह। क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया करोगे करियर से रिलेटेड। उसमें यस रिस्क भी इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। जो आप नया काम करने जा रहे हो वो रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क भी है। पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि टेक ए कैलकुलेटिव रिस्क। बहुत अच्छे से सोच समझ के देखिए आप क्या करने जा रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कितना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हो तो आप कोई नया जॉब ज्वाइन करने जा रहे हो तो देखो आपका जो कैलिबर है उस हिसाब से जॉब है कि नहीं, जो वहाँ के टाइमिंग्स है आपको सूट करते हैं कि नहीं, है ना। केवल नाइट शिफ्ट है तो हो सकता है आपके लिए नाइट शिफ्ट सूट ना करती हो, आपको नाइट शिफ्ट चाहिए और वहाँ नाइट शिफ्ट नहीं दे रहे, कुछ भी ऐसे पॉसिबल है ना। तो इसको जब आप अच्छे से देख के डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन सही होगा। कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि रिस्क ले लेंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि यार डिसीजन लेने में मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है, टेक एडवाइस।
अपने किसी सीनियर से, अपने किसी एक्सपीरियंस होल्डर से, इवन अपने एल्डर से, बॉस से, पापा से, दादाजी से, किसी से भी आप एडवाइस लेंगे, वो आपको एडवाइस काम आएगी, करके देखिएगा। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो नया रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। कोई नया रोमांटिक रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, लव रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप जिस रिलेशन की उम्मीद कर रहे थे, इच्छा रख रहे थे, वो आपका कन्वर्जन होता दिखाई दे रहा है, वो खुशी आपको उसमें मिलती दिखाई दे रही है। प्लस अगर मैं बात करूं आपके प्रोफेशनल रिलेशन की, तो वो भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल रिलेशन जब हमारे बढ़ते हैं तो उसका असर कहाँ आता है? हमारे ग्रोथ के ऊपर आता है, हमारे काम के ऊपर आता है। पर्सनल रिलेशन अलग हो गए, पर जब हमारे प्रोफेशनल रिलेशन बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आपके इस सप्ताह प्रोफेशनल रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्ताह हो सकता है आपका बहुत दौड़ भाग में बीते। हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, बहुत ज़्यादा संभावना है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो जब ये ट्रैवल करना पड़ सकता है तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बाहर का कोशिश करिए कम से कम खाइए, खाना ही पड़े तो फल खाइए, अच्छे से धो के खाइए, खीरा वगैरह खाइए, जिससे कि आपका वाटर इनटेक बढ़ेगा। ठीक है, वाटर क्वालिटी वो भी ध्यान रखिए। बाहर कोई भी पानी मत पी लीजिएगा, जो ओपन जूस मिलते हैं आप उनको अवॉइड करिएगा। तो इस तरीके से जब आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है, आपका मूवमेंट होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, कोई आपका ध्यान नहीं रख पा। अब आप अगर मान लो स्टूडेंट है, कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मॉम डैड थोड़ी आपके साथ जाएंगे। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, आपके मॉम डैड या बड़ा भाई थोड़ी चला जाएगा आपके साथ, भाभी थोड़ी चली जाएंगी आपके साथ, आपको जाना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा तो आपको ध्यान भी खुद ही रखना है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा ध्यान नहीं रखा तो आपकी उसका सेहत के ऊपर उल्टा असर पड़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वेंट्स। तो अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो भाई आपका इस सप्ताह ट्रांसफ़र हो सकता है। एक शहर से दूसरे शहर जाने की बहुत प्रबल गुंजाइश आ रही है, बहुत प्रबल पॉसिबिलिटी आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आप अपना घर भी बदल सकते हैं, इवन आप सेम सिटी में भी घर बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना तरीके से मूवमेंट हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरा, आपके वर्क प्लेस पे कंपटीशन भी इस बार बहुत ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, एंड वो कंपटीशन बहुत हेल्दी तो नहीं होता दिख रहा। आपको क्या करना है, अब आपको एडवांस में पता चल गया कि अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है, कुछ आपको पीठ पीछे धोखा देने की भी बात हो सकती है, कुछ चीटिंग हो सकती है ना। तो क्या करें, आप अपने को उसके लिए तैयार रखो। भाई बारिश आने पर हम क्या करते हैं, छाता अपने साथ लेके चलते हैं, बारिश आती है छाता खोल लेते हैं, हम भीगने से बच जाते हैं। सेम भाई, आपने मेरा प्रोग्राम देखा, एक आपको हिंट मिल गया, डिवाइन मैसेज मिल गया कि आपके साथ वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है। देखिए, ट्रांसफर हो रहा है, अच्छी बात है, प्रमोशन हो गया, अच्छी बात है, नया डिपार्टमेंट मिल रहा है, अच्छी बात है, आप घर दूसरा बदल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर वो जो दूसरा इन्वायरमेंट बता रहा हूँ आपको कि वर्क प्लेस पे थोड़ा सा अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है, इग्नोर मारना उसको। अब आप दूसरों को थोड़ी कह सकते हो कि नहीं भाई मेरे खिलाफ ऐसा कुछ मत करो, या वो तो उनका नेचर है ना, आप उनका नेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने लिए क्या करो, आपने मेरा प्रोग्राम देख लिया, अब आप क्या करो, उसको इग्नोर मारो। अब आप जब इसको इग्नोर मारोगे, वो जो उनका है वो मिस फायर हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई, क्योंकि उनका कोई भी एक्शन बिना आपके रिएक्शन के बेकार है, तो रिएक्शन देने का ही नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो भाई रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू आर वेरी पॉजिटिव। आप चीज़ों को, रिलेशंस को अपने पास बांध के रखना चाहते हो कि ये मेरा दोस्त है तो किसी और से बात ना करे, ये मेरी सहेली है तो किसी और से बात ना करे, सारा टाइम वो आप ही के साथ बैठे, आप ही के साथ घूमे। वो दूसरों के साथ भी घूमना चाहती है या चाहता है, भाई फ्री छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको अंदर से क्या है कि आपको डर लगता है कि अगर ये दूसरों के साथ बैठेगा या बैठेगी तो मेरे को प्यार करना बंद कर देगी।
तो अगर उनका दूसरों के पास जाने के बाद आपको प्यार करना बंद कर देते हैं तो वो अच्छा है, जाने दो, क्योंकि वो आपके साथ रियल प्यार है ही नहीं, रियल अटैचमेंट है नहीं, रियल अफेक्शन है ही नहीं। तो ऐसी चीज को, ऐसे रिलेशन को फिर कैरी क्या करना, उसके लिए अच्छा क्या है, छोड़ दो। जो जो आपके साथ अच्छे हैं, जो जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको निभाना चाहते हैं आपके साथ, वो हर हालत में आपके साथ रहेंगे। वो 10 लोगों के साथ मिलने के बाद भी आपके साथ ही रहेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिलेशन में फ्लेक्सिबल होइए, रिजिडनेस बंद कर दीजिए। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटी आ रही है, फीवर आ सकता है आपको, आपका बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो सकता है। एडवाइस ये है कि ऐसा अगर होता है, क्योंकि कई रीज़न हो सकते हैं, आपका जैसे पहले आया आपका ट्रैवल पॉसिबल है, उस ट्रैवल में आपकी कोई तबीयत ख़राब हो गई, है ना, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छे से डॉक्टर को दिखा दवाई लीजिएगा तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। आप जो कुछ नए एवेन्यूज ढूंढ रहे थे ना, वो आपको इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया काम आप सोच सकते हैं, इवन कुछ नई जगह पर भी आप जा सकते हैं वो काम करने के लिए। क्या मतलब है कि हो सकता है कि आपने एक जगह पर आपका बिजनेस चल रहा हो, आपको कंसल्टेंसी के लिए कहीं दूसरी जगह बुला सकते हैं, आपका किसी दूसरे शहर में आपकी फ्रेंचाइजी खुल सकती है, किसी दूसरी, आप मान लो कि किसी ऐसी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, तो आप एक जगह से छोड़ के, मतलब एक जगह के साथ साथ दूसरी जगह पे भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। नए काम भी अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि इस सप्ताह में शुरू करूंगा या करूंगी, यस, वो भी आप इस सप्ताह कर सकते हो। अगर देखें तो कुल मिला के सैजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। आप जो जो सोच रहे थे, और इवन जो नहीं भी सोच रहे थे, उस तरीके से आपके लिए ग्रोथ और नए एवेन्यूज़ इस सप्ताह पूरे पॉसिबल हैं। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, राइट। अब अगर बात करें सैजिटेरियंस की रिलेशनशिप की, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस सप्ताह रिलेशंस को लेके आप थोड़ा सा निराश हो जाएं, क्योंकि क्या है कि आप बहुत अच्छा सा दूसरों के साथ करते हो सकता है आपको वैसे रेसिप्रोकेट ना करें, तो आपका मन टूट जाएगा। हो सकता है यार छोड़ो, ये सब बेकार की बात है, ऐसी दोस्ती का क्या काम, ऐसे मतलब ऐसे रिलेशन रख के मैं क्या करूँगा या करूँगी, है ना, ये नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। पर आप वो 1 या 2 रिलेशन देख रहे हो जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा सेटबैक मिल सकता है। देखो, वो भी कुछ गलत नहीं हो रहे हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको कोई चीट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती है। आपको लग रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक आप गलत काम आप ये कर रहे हैं कि आप उन रिलेशंस को इग्नोर कर रहे हैं जो आपके साथ हैं, उन 1-2 रिलेशंस के कारण। अब आप सोचिए, जो आपके साथ बने हुए हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपके साथ हर स्थिति में खड़े रहते हैं, आप उनको सिर्फ उन 1 और 2 व्यक्तियों के कारण छोड़ने को तैयार है जिनसे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। बॉस, ये तो आपका फॉल्ट है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा ना, दे आर हैप्पी, वो जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आपको हो रही है। प्लस आपकी इस प्रॉब्लम के कारण आप अपने उन लोगों को भी इग्नोर कर रहे हो जो आपको चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बदलाव लाइए, जो आपके साथ हैं उनको उनका पूरा मान सम्मान, प्यार, आत्मीयता, घनिष्ठता वो सब दें। जो आपको छोड़ रहे हैं या छूट गए हैं उनका मतलब कतई दिल पे मत लाइए, क्योंकि अगर वो आपको जेन्युइन प्यार करते होंगे तो वापस आ जाएंगे, नहीं करते तो लेट देम गो, ठीक है। अपनी लाइफ उन 1-2 के लिए ख़राब ना करें। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी थोड़ा सा इस सप्ताह इशू आ सकता है, एंड दैट मे बी बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन ऑफ वर्क। एक्सेसिव वर्क आप कर रहे होंगे, आपका इस कारण बॉडी एक हो सकता है, आपका माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। ये 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है सैजिटेरियस के साथ इस सप्ताह।
एक काम तो ये करना है कि अपना काम आपको उतना करना है जितना आपकी बॉडी इजीली उसको कर सकती है। अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, रेगुलर जो आप एक्सरसाइज, जॉगिंग, है ना, योगा, आप जो भी ऐसा करते हो उसको आप कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है आपकी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सैजिटेरियस धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आपको इस सप्ताह हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़े। दिक्कत इन द सेंस कि कोई हो सकता है आपको अपना, देखो चीट तो नॉर्मली अपने ही करते हैं, नॉर्मली दूसरे लोग भी करते हैं ऐसा नहीं है, पर नॉर्मली अपने ही चीट करते हैं, अपना धोखा देते हैं। वर्क प्लेस पे आपको बाहर का कोई व्यक्ति क्या चीट करेगा, क्या धोखा देगा? कोई आपका कलीग हो सकता है, कोई आपका मिलने वाला हो सकता है, वही आपको कुछ धोखा देगा। हो सकता है जो आप काम कर रहे हो उसका क्रेडिट वो ले ले, है ना। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां हों, कुछ जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के आप शिकार हो सकते हो। ये सब चीज़ें संभावनाएं हैं, ठीक है। तो कार्ड आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स लगने लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा। घर पे केवल अकेले, अगर कहीं पॉसिबल है अलग जाना, सॉलिड प्लेस पे जाना, अकेले आप निकल जाओ, वहाँ बैठो, मेडिटेशन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या मेरे से ऐसा कुछ किया गया, ऐसा कुछ मैंने किया जिसके कारण उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि जब तक आप अकेले में नहीं बैठोगे, जब तक आप मनन नहीं करोगे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको इसका जवाब नहीं मिलने वाला। कार्ड सजेस्ट कर रहा है अपने को अलग कर लो, एलूफ करो, रूटीन छोड़ दो थोड़ा, 1 या 2 दिन के लिए मनन करो, देन यू विल गेट इनसाइट कि एक्चुअल में ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जब पता चल जाएगा आप उसका उल्टा करना शुरू कर दोगे, देन लाइफ विल बी वेरी स्मूथ। अगर बात करें कुछ नया इस सप्ताह, करियर ग्रोथ की बात करें या कुछ न्यू जॉब की बात करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा भी कह सकते हैं। अच्छा मैं तब कहूँगा, पहले मैं अच्छे की बात करता हूँ, कि अगर आप अभी तक लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते आ रहे थे, उनको प्यार दे रहे थे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, आत्मीयता से बात करते थे, अच्छी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो आपके साथ इस सप्ताह भरपूर होने वाला है। यानी कि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपने जैसा किया अब आपके साथ ऐसा होगा, फिर जैसा आप ऐसा करोगे आगे वैसा। तो अगर आपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो अब आपके समय आ गया, आपके साथ अच्छा व्यवहार वैसा नहीं होगा। ये समय का पहिया है, घूम रहा है ये पहिया। आप जो जैसा व्यवहार करोगे, ये पहिया घूम रहा है, इस सप्ताह कम से कम आपके साथ वैसा होने जा रहा है। तो हो सकता है किसी भी कारणवश आपने पिछले समय में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब वो तो आप नहीं काट सकते हो। अब क्या करो, आज से और अभी से अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आओ। लोगों से अच्छे से बात करो, जिनको रिस्पेक्ट देनी है रिस्पेक्ट दो, जिनको प्यार देना है प्यार दो, जिनको आत्मीयता से बात करनी है आत्मीयता से बात करो। कम से कम किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग मत करो। अब जब आप इस तरीके से अपने में परिवर्तन लाओगे, अब क्या होगा कि वो पहिया घूमेगा और आपके पास वही आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको चाहिए क्या, आपकी थाली में वही परोस के आ जाएगा। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यू आर वेरी हार्श टू योर बॉडी, अपनी बॉडी के लिए बहुत हार्श हैं, अपने पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बॉडी पे हार्श होने का मतलब यह है कि या तो आप बहुत एक्सेसिव जिम वगैरह कर रहे हैं, है ना, या आप जरा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेस की बात हो रही है। बॉडी के ऊपर आपकी अत्याचार की बात हो रही है। तो बॉडी पे अत्याचार आप 2 तरीके से करते हो। एक, बहुत ज़्यादा जिम करके 3, 4, 5 घंटा कर रहे हो, अरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है। सेहत के लिए आपका 1 घंटा 40 मिनट एकदम सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किसी भी रूप में आप चाहे जिम जाओ, चाहे योगा करो, चाहे वॉक करो, जॉगिंग करो, 40 मिनट सफिशिएंट है डेली, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा जितना करने लग जाओगे उसका कई बार मेडिकल की जानकारी नहीं है, पर यह भी जानता हूँ मैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। अब वो एक्सेस आपका आराम हो जाएगा तब हार्मफुल हो जाएगा, एक्सेस वर्कआउट हो जाएगा तब हार्मफुल हो जाएगा।
इसको आप बैलेंस बना के चलिए। अपने पे आप थोड़ा सा प्रेम भाव दिखाइए अपनी बॉडी पे, है ना। उसको सहलाइए कि भाई ओके, अब मैंने तेरे से बहुत काम ले लिया, अब थोड़ा सा तेरे को आराम देता हूँ। बोलिए अपनी बॉडी से, टॉक टू योर बॉडी। आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, इरिटेट हो रही है, टॉक टू योर बॉडी। उसको सहलाइए, जैसे आप किसी बच्चे को प्यार करते हो ना, अपनी बॉडी को प्यार करो यार। इट इज़ योर सोल इज इनसाइड ऑफ दिस बॉडी, दिस बॉडी इज प्रोटेक्टिंग यू। तो जस्ट ट्रीट योर बॉडी लाइक अ स्मॉल किड, छोटे बच्चे की तरह उसको प्यार करो। अब देखो कैसे परिवर्तन आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड निकला है। निश्चित रूप से आपका पिछला सप्ताह बहुत अच्छा गया होगा। आपका कहीं ना कहीं शायद प्रमोशन हुआ होगा, पे हाइक हुई होगी, बोनस मिला हो सकता है, एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है, और कुछ ना कुछ आपका करियर में प्लस हुआ है, और वो इस सप्ताह आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तब तो आपने सेलिब्रेट किया ही किया था, अपने सक्सेस को आपने सेलिब्रेट किया था। इस सप्ताह भी आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आपका जो प्रमोशन हुआ वो उसका प्रोविजनल रिजल्ट निकला हो, तो इस बार फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है आपको टेलीफोनिक कन्वे किया गया हो, वर्बल कन्वे किया गया, इस सप्ताह आपको राइटिंग में मिल जाएगा। तो जब आपको चीज़ राइटिंग में मिल जाती है तो वो एक्चुअल में उस पर मोहर लग जाती है कि हाँ यार जो कह रहे थे ऐसा ही हो गया। तो इस सप्ताह ऐसा होता दिखाई दे रहा है। यू विल जस्ट सेलिब्रेट दैट मोमेंट। वो जो खुशी का क्षण है, वो जो प्रमोशन का, ज्वाइनिंग का, है ना, अचीवमेंट का, प्रोग्रेस का, आप उसको सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हो। और अगर ऐसा होता है, अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। उसके 2 रीज़न है। एक, ये जो हमारी फेस जो अपना कम्युनिटी है, जो यूट्यूब पे आप सब लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कम से कम 10, 12, 15 हज़ार तो लोग देखते हैं ना। हम सब लोग एक जुड़े हुए परिवार का हिस्सा है। तो कम से कम इतने परिवार के सदस्यों को आप बताओगे कि आपके साथ लाइफ में ये हुआ और ये अचीवमेंट मिला। उसके साथ साथ आप ऑलमाइटी को थैंक्स दीजिएगा। देन जब आप वहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जब आप उसको डाल दोगे, तो आपने क्या किया, ये प्लेटफॉर्म ओपन टू ऑल, ओपन टू यूनिवर्स। तो वो आपका मैसेज यूनिवर्स में जाएगा, और जब थैंक यू के साथ जाएगा तो यूनिवर्स विल एक्सेप्ट दैट थैंक्स, दैट ग्रेटिट्यूड, एंड इन रिटर्न यूनिवर्स से आपको और बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस छोटे से काम को करके देखेगा, फिर देखिएगा लाइफ में कैसे परिवर्तन आते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में यस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ थकान के कारण हो सकता है, कुछ हो सकता है कि स्टमक अपसेट हो सकता है, आपका पीछे पीठ में भी दर्द हो सकता है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। आप ये मत सोचिएगा कि वो जिस डॉक्टर को मैं रेगुलर दिखाता हूँ या दिखाती हूँ वो भी है नहीं, वो बाहर गए हुए, 3 दिन बाद आएंगे तब दिखाएंगे। नो, आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इमीडिएटली दिखाइए, टाइमली दिखा देंगे तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अभी आप दिखा देंगे तो वो जो बीमारी आने वाली है या थोड़ी थोड़ी आई है वो वहीं खत्म हो जाएगी, अदरवाइज वो बढ़ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ल्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड, मेरे ख्याल आज का सबसे बेहतरीन कार्ड पाइसेस राशि वालों के निकला है। बहुत अच्छा कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपने जो जो सोचा था इस सप्ताह आपको मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है रिसेंटली आपका प्रमोशन हुआ हो, या इस सप्ताह प्रमोशन हो सकता है, उसका रिजल्ट आ सकता है। आपने जो एग्ज़ाम दिया हुआ था उसका रिजल्ट आ सकता है। आप हो सकता है कोई नए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं एक सप्ताह। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपकी अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, नए कस्टमर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियली आपका बिजनेस ग्रो होता दिखाई दे रहा है। अगर आप नए कोई बिजनेस, एक नया और बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, वो भी होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के पाइसेस राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन कार्ड है। और मैं
कहना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि कई बार आपको लग रहा हो कि यार मैं लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, लोग मेरे को वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करते, मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ लोगों के साथ करते करते। पर एक आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आपको चाहे जैसा रिस्पॉन्स मिले आप फिर से हिम्मत करके लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। एंड प्लीज़ कीप कंटिन्यू डूइंग दिस, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये आपको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगी। वो जो अभी आपका करियर का कार्ड निकला, ऐसे ही थोड़ी निकला है। आप में जो क्वालिटी है उसको किसी न किसी रूप में भगवान आपको पे करता है, कहीं ना कहीं आपको देता है। ये जो थोड़ा सा आपके मन में आ रहा होगा रिलेशंस को लेके, इसको चेंज कर दीजिए, फिर से निभाने लग जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, इम्बैलेंस जिसे कह सकते हैं। आप इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं। वर्क प्लेस में किसी के साथ कुछ घटना घटी, आप उसी के भाव में बह गए, किसी के साथ घर में कुछ हुआ, आप उसी के भाव में बह गए। आगे बढ़ बढ़ के दूसरों के करने के चक्कर में आप, अरे यार उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, आप यही सोचते जा रहे हो, उसको ऐसा नुकसान हो गया, यही सोचते जा रहे हो, उसका कुछ भी आप दूसरों को लेके ज़्यादा परेशान हो सकते हो, जिसके कारण आप थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। फिजिकली कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, मेंटल लेवल पे दिक्कत है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, आपका डिप्रेशन में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि आपका इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों को प्यार करना, समझना, उनके दुख दर्द को महसूस करना बहुत अच्छी बात है, पर उसमें अपने को बहा लेना अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा चेंज करिए, यू विल एंजॉय योर लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक का। मेरे को आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर डेली मेरी एक नई वीडियो डलती है, नए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आता है, जिससे कि आप लाइफ में और ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। जहाँ पर आप स्टक होते हैं उसमें आपको रास्ता मिल सकता है। तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।